हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णव निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, हम एक साइट में हैं जहां पे पुट्टी का काम किया गया है। तो इस पुट्टी के बारे में बेसिकली हम जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि यही सारी चीज़ हम सिविल इंजीनियर्स को सिखाते हैं और आप 2 मंथ की पूरी ट्रेनिंग होती है और हर महीने की 1 तारीख से हमारे बैचेज आते हैं। आपको भी अगर ऐसी ट्रेनिंग करनी है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं और ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे नंबर पर कॉल करना है 9616161514 पे। क्या नंबर मेरा 96 16 16 15 14। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इस पुट्टी के बारे में। तो पुट्टी बेसिकली करते क्यों है, पहले ये समझना जरूरी है और कैसे करते हैं, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। पुट्टी जो की जाती है कहीं ना कहीं ये वॉल की स्मूथनेस के लिए की जाती है। आप सोचिए, आपका डायरेक्ट ब्रिक किया हुआ है, प्लास्टर किया हुआ वॉल है, तो उसमें आपको वॉल का स्मूथनेस नहीं दिखेगी। लेकिन अगर पुट्टी कर दोगे तो स्मूथनेस मतलब चिकनाहट, वॉल एकदम चिकनी हो जाती है। और जब आप इसके ऊपर पेंट अप्लाई करते हो कहीं ना कहीं आपका पेंट भी कम लगता है। तो ये स्मूथनेस के कारण की जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सी डैम्पनेस के लिए भी काम करती है। कुछ वाटरप्रूफ पुट्टी भी आती हैं आजकल एक्सटीरियर के लिए करने के लिए, तो वो डैम्पनेस का भी रोकती हैं, कहीं ना कहीं सीलन को भी जाने से रोकती हैं। और वॉल में एक प्रोटेक्टिव लेयर तो ऑब्वियस सी बात है रहती ही रहती है। तो इस टाइप से ये पुट्टी का काम रहता है। और पुट्टी करने से पहले हमें एक दो चीज़ें ध्यान देना चाहिए दोस्तों, जैसे कि आपके घर में सब पूरा इलेक्ट्रिक का काम पूरा खत्म हो चुका हो, आपका प्लम्बिंग का काम खत्म हो चुका हो। फिर उसके बाद आप एक एक वॉल को सही से चेक करिए, कुछ उखड़ा भाग है, उभरा भाग है, उसको सही से क्लीन करिए। वॉल को साफ करते हुए वॉल एकदम अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर हम लोग पुट्टी को अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे पुट्टी मिक्स होती है तो कुछ एक मशीन आती है वाइब्रेट करते हैं, तो सर्कुलर ऐसे घूमती रहती है, तो उसी से मिक्स कराओ आप जो पुट्टी की मशीन से ही। मिक्स कराने के बाद जब आप इसमें अप्लाई करते हैं तो 2 कोट पुट्टी अप्लाई करवाना चाहिए। पहला कोट पुट्टी होता है, पहले कोट के अप्लाई करने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे का हमें टाइम देना पड़ता है, जिससे पुट्टी पूरी तरीके से सूख जाए। और यही चीज़ अगर ठंडी है तो आपको पूरे 12 से 14 घंटा टाइम देना चाहिए दूसरा कोट अप्लाई करने के लिए। बहुत ज़्यादा नमी है तो रूमों में बल्ब जला के पुट्टी को पहले सुखवाओ, फिर दूसरा कोट अप्लाई कराओ। आप पुट्टी अप्लाई करने के बीच में जो गैप होता है, पूरी तरह पहली बार पुट्टी सूख जाए, 10 से 12 घंटा तो आप गैप दीजिए कि एक दिन ये काम करवा दिए, दूसरे दिन फिर इसी में काम लगवा रहे हैं। अब पुट्टी करने से पहले और भी चीज़ें ध्यान देना चाहिए कि कोई आपकी वॉल ख़राब है, कोई सरफेस स्मूथ नहीं है तो उसको ध्यान देना चाहिए। फिर ये ध्यान देना चाहिए कि जो इसके धार कोण आ रहे हैं ये भी एकदम परफेक्ट ही होने चाहिए आपके। चाहे कहीं का भी आप धार कोण यहाँ पे देखेंगे, ये आपको एकदम परफेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन ये घिसाई में ही आता है जब आप 2 कोट पुट्टी अप्लाई करा देते हैं, फिर रेगमाल वगैरह लाते हैं लेबर मिस्त्री और इसको प्रॉपर तरीके से घिसना शुरू करते हैं। जितना अच्छा पुट्टी की घिसाई होगी उतनी स्मूथ और क्लीन वॉल मिलेगी, उतना अच्छा उसमें आपका पेंट अप्लाई हुआ है। लेकिन पेंट अप्लाई करने से पहले भी आपको प्राइमर को कम से कम अप्लाई कराना पड़ेगा। और ये धार कोण को आप सेकंड कोट पुट्टी के बाद ही आपको सही कराना पड़ेगा। कोई धार कोण अगर टूटा रहता है तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है। अब रही बात क्या रहती है कि जैसे आप पुट्टी अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को और ध्यान दीजिए। जैसे आपका अप्लाई हो चुका है, अब घिस भी चुका है, आपको देखना है कहीं एंडुलेशन तो नहीं है, तो आपको फ़ोन का फ्लैश लाइट जला के ऐसे रखना पड़ता है थोड़ा डिम लाइट में, तो जितने भी एंडुलेशन वॉल के रहते हैं वो सारी चीज़ आपको एक बार में ही दिख जाती है। तो इस टाइप से ये पूरी पुट्टी अप्लाई करवाई जाती है। अब पुट्टी अप्लाई करने के बाद तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जब, या फिर आपको प्राइमर कराने से पहले भी ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें एकदम पूरी की पूरी वॉल स्मूथ हो चुकी हों सबसे पहले। और जब आप प्राइमर अप्लाई करवाने वाले हों वॉल में तो उसके बाद ही आप पेंट अप्लाई करा सकते हैं। डायरेक्ट पुट्टी के बाद पेंट अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। लोग नहीं करवाते हैं घरों में, डायरेक्ट पेंट अप्लाई करा देते तो वही वॉल उनकी उतनी स्मूथ नहीं मिलती। जितनी अच्छी इसकी घिसाई रहेगी उतना अच्छा आपका पेंट रहेगा, उतनी अच्छी आपको वॉल मिलेगी। तो ये एक छोटी सी बात थी पुट्टी के बारे में। इस टाइप से हम और भी चीज़ें बताते हैं कि पुट्टी को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, कितने एरिया में कितनी पुट्टी लगेगी, किस रेट में ये काम करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं यहाँ जब आप हमसे सीखने आते हैं क्लास में। तो पुट्टी हो, चाहे पेंट हो, चाहे प्राइमर हो, कोई भी चीज़ है, हम आपको पूरा डिटेल में ये सब सिखाते हैं। तो आप भी आके ये सब चीज़ें सीख सकते हैं हमसे। आइए और ट्रेनिंग कीजिए। 2 मंथ की ये ट्रेनिंग रहती है हमारे यहाँ सिविल गुरुजी प्रयागराज में, हमारा सलोरी शुक्ला मार्केट में ऑफिस है। आप एक बार विजिट करिए, क्योंकि आप कॉलेज से पढ़ के निकलेंगे तो ये सारी स्किल आपको नहीं सिखाई जाती हैं। ये हम ही लोग सिखा सकते हैं जो लगातार साइटों में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और किस टाइप से इसकी रेट की बात की जाती है, कैसे लेबर मिस्त्री को हैंडल किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं जब आप हमसे यहाँ पे 2 मंथ की ट्रेनिंग करने आते थे। तो ये एक हमारा छोटा सा वीडियो था पुट्टी के बारे में। आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी लर्निंग।